नमस्कार जी। जो लोग अपने वक्त के साथ खिलवाड़ करते हैं वे अपने जीवन को खुद ही बर्बाद करते हैं। इस बर्बादी के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं, जबकि इसका दोष वो हमेशा दूसरों पर ही मड़ा करते हैं। जो दूसरों को धोखा देते हैं वे खुद ही धोखा खाते हैं। इंसान की ये कद्र है, वो इसको कब निभाते हैं? ईश्वर को साक्षी मानकर अपना कर्तव्य पूरा करो। इस दुनिया में आए हो, इंसानियत का पालन करो। बच्चों, मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। एक्टिव से पैसिव और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पढ़ाने जा रहा हूं। जो बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके मेरी शेष वीडियो देख लें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस बात को आप ध्यान रखिए, मैं पढ़ाने का कोई पैसा शुल्क नहीं ले रहा, मैं ये सेवा निःशुल्क आपकी कर रहा हूं। बहुत तहे दिल से, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। ये आप खुद ही पढ़ करके जानेंगे और आप और लोगों की वीडियो देख रहे होंगे तो आप खुद ही बताएंगे। कौंजरी अपने बेर को कभी खट्टा नहीं बताते, लेकिन मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। आप पढ़ करके खुद ही मेरी तारीफ करें। चंद्रमा रात में चमकता है, अपनी चांदनी बखेरता है। खुद वो अपनी कभी किसी से तारीफ नहीं करता है। दुनिया उसको जानती है और सितारे उससे बुलंद होते। तो बच्चों, आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को समझें, पढ़ें और इससे शिक्षा ग्रहण करें। देखें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के नियम, इसमें मैंने पहले भी आपको 50 बार समझा दिया है, फिर भी समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आप किस प्रकार से बदलेंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ मी, और मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या हुआ बच्चों? आई। क्या हुआ? आई। बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा अस, और अस ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा वी। यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यू, और यू ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी यू। सी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हर, और हर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा सी। ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हिम, और हिम ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा ही। दे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा देम, और देम ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा दे। इस चीज को सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी जो जूनियर सेक्शन की क्लास में पढ़ रहे हैं और सीनियर क्लासेस के इंटरमीडिएट के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे जो ग्रेजुएशन में ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि इनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि बड़े बड़े बच्चों से भी ये मिस्टेक हो जाती है। और कंपटीशन में जो सिंटैक्स आता है, करेक्टली सेंटेंस करने के लिए आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह के कंपटीशन में, उनमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये चीज आप बहुत मद्देनजर लीजिए और बहुत ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए, फॉर्मूला फॉर पैसिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस बिलोबल सेल प्लस हैव बीन प्लस बी थर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। अब मैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उनके रूल मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं।
मैं इसी एक्टिव पैसिव से ही आपको उन्हें समझा दे रहा हूं। आप जो मेरे पुराने रूल हैं उनको विशेष मेरी वीडियो से पढ़ लें और समझ लें और उसी आधार पर आप एक्टिव पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें आई शैल हैव रिटन ए लेटर। ए लेटर यहां क्या है? ऑब्जेक्ट है और यहां ए लेटर सब्जेक्ट हो जाएगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मी। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। मी हो जाएगा इसका और ए लेटर। सब मैंने पढ़ाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और कुछ वर्ब को छोड़कर के शेष वर्बों में हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, लेकिन नो के साथ टू लगाते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको सब पहले पढ़ा दिया है। पिछली वीडियो को आप रिवाइज करिए, समझिए। I shall have written a letter will have been written by me। अगला एक्टिव वॉइस नेगेटिव का है। मैं बताया है कि shall या shall के बाद नॉट या नेवर आएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर वॉइस में हैव बीन आएगा। समझ में आया? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे एक्टिव वॉइस दे विल नेवर हैव हेल्प्ड अस, तो इसमें अस क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। और ये मैंने बता दिया आपको, अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। और दे क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो वी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल। वी शैल नेवर हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। देखिए वी बन गया इसका और दे का बन गया देम। तो वी शैल नेवर हैव बीन हेल्प, वी शैल नेवर हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। वी शैल नेवर have been helped by them। क्लियर कंसेप्ट हुआ बच्चों? समझ में आ रहा है ना? अगला इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बता रहा हूं, जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं, मैं पहले उनको बता रहा हूं आपको। जैसे एक्टिव वॉइस विल यू हैव सॉल्व्ड ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें यू क्या है? यहां एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है और ए डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। यहां ए डिफिकल्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट हो जाएगा और यू जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विल अपनी जगह ही रहेगा और हैव बीन, उसमें बीन जोड़ा ही जाता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसीलिए नहीं बनाते एक्टिव से पैसिव वॉइस कि उसके जो रूल है हैव बीन वो इसमें यूज कर लिए जाते हैं, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब जैसे will you have solved a difficult question, तो यहां will a difficult question यहां आ जाएगा, फिर have का have been solved by you। समझ में आया आपको? will a difficult question have been solved by you, will a difficult question have been solved by you। अगला एक्टिव वॉइस why will she have cooked the food, यहां she क्या है? सब्जेक्ट है और the food जो है वो ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में द फूड जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और आपको पता है कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। सी का क्या होता है? ये देखो सी का क्या होता है? सी का हर। वही चीज है कि व्हाई विल सी हैव कुक्ड द फूड, व्हाई विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर, व्हाई विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर। समझना? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई, ये एक्टिव से पैसिव का रूल है और हमेशा वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। वो चीज इसमें ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ रही है, तो कोई नया नियम नहीं है, बहुत इजी चीज है। देखिए समझिए, व्हाई विल शी हैव कुक्ड द फूड, व्हाई विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर। अगला एक्टिव वॉइस व्हाई शैल आई नॉट हैव टेकन द टी, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है और द टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां वाई विल द टी, वाई विल द टी आ जाएगा ऑब्जेक्ट और नॉट हैव बीन टेकन बाय मी, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। आई का क्या होता है? मी। तो वाई विल द टी नॉट हैव बीन टेकन बाय मी, वाई शैल आई नॉट हैव टेकन द tea, why will the tea not have been
टेकन बाय मी। सब में पैसिव वॉइस में हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी नियम वही है जो ट्रांसलेशन में मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ये नियम समझ में आए होंगे और आप अपने घर पर प्रैक्टिस करिए। क्या प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आदमी अभ्यास से ही कुशल होता है। तो मेरी उम्मीदों को आप बरकरार रखिए और मैं आशा करूंगा कि आप मेहनत से मेरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और मैं ऊपर वाले से गुजारिश करूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल में हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।